पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण देवासुर संग्राम एपिसोड 28। एक बार देवताओं और असुरों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह युद्ध प्रलय काल की अग्नि के समान संपूर्ण जगत को त्रास देने लगा। युद्ध स्थल में अपनी विजय से उल्लासित एवं सुशोभित होने वाले महाबली दानवों की मार खाकर समस्त देवता मन ही मन खिन्न हो उठे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। असुरों ने देवताओं की सेना के सारे प्रयत्न और आयुध निष्फल कर दिए। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों के मायापाश को हटाते और उनके चलाए हुए बाणों को काटते हुए उनकी घोर सेना में प्रवेश किया। उन्होंने दैत्यों को मारकर दानवों की उस विशाल वाहिनी पर ताम शास्त्र का जाल सा बिछा दिया और उसे अंधकार से अभिभूत कर डाला। इंद्र के प्रभाव से घोर अंधकार में डूबे हुए दैत्य ना तो आपस में ही किसी को जान पाते थे और ना देवताओं अथवा दानवों को ही पहचान पाते थे। दैत्यों के मायापाश से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवताओं ने दैत्य समूहों के शरीर को धरती पर गिराना आरंभ किया तो दैत्यों की सेना अत्यंत भयभीत हो गई। तब मैं नाम के दानव ने इंद्र के द्वारा फैलाई हुई माया को नष्ट करते हुए एक महामाया की सृष्टि की, जो और्व नामक अग्नि के द्वारा रची गई थी और प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर थी। मैं के द्वारा फैलाई हुई उस माया ने सारे अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। अब तो देवता लोग और्व की माया के संपर्क में आकर दग्ध होने लगे और ठंडे जल में शयन करने के लिए चंद्रमा के समीप गए। सब देवता और्व के तेज से झुलस कर अपना तेज खो बैठे। वे बहुत परेशान हो इंद्र की शरण में गए। तब देवराज द्वारा उसकी शांति के लिए प्रेरित होने पर वरुण बोले, देवेंद्र, पूर्व काल में उर्व नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे, जो ब्रह्मर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्होंने अत्यंत दारुण तप करना आरंभ किया। जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को सदा तपाते हैं, उसी तरह वह भी अपनी तपस्या से सबको ताप देने लगे। तब ब्रह्मर्षियों सहित देवता और मुनिगण उनके पास आए और उनसे शांति के लिए प्रार्थना की और कहा, भगवान, आपके इस कुल की जड़ कट सी गई है। एकमात्र आप ही अपने कुल में बचे हुए हैं और आपकी कोई संतान नहीं है, तो भी आप अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। ऋषिवर, आप तो तप की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और तेज और कांति में भी प्रजापतियों के तुल्य हैं। अतः आप अपने वंश को चलाने का उद्योग कीजिए। उन महर्षियों की बात सुनकर उर्व बोले, महात्माओं, जो वन के फल मूल खाकर रहते हैं, हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए प्राचीन काल से तप एवं ब्रह्मचर्य रूप सनातन धर्म का ही निदान किया गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने वाले द्विज द्वारा यदि इस ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति आचरण किया जाए तो यह ब्रह्मा जी को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए ही शास्त्र में यज्ञ करना, वेद पढ़ाना और दान ग्रहण करना, यह 3 वृत्तियां बताई गई हैं। हम जैसे वनवासियों के लिए तो वन के फल मूल ही जीविका का साधन है। ब्रह्मचर्य का पालन ही परलोक में ब्रह्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। योग के बिना सिद्धि नहीं मिलती और सिद्धि के बिना यश नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्वी को तो अपने मन से कल्पित योनि में मानसिक संकल्प से गर्भाधान करना चाहिए। मैं अभी ही बिना स्त्री सहवास के एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूंगा जिसकी अंतरात्मा अत्यंत उद्दीप्त होगी। वह समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा रखता होगा। ऐसा कहकर मुनि ने तप के आवेश में एक पुत्र की उत्पत्ति कर डाली। उर्व की जांघ को चीरकर जो परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह और्व नाम से विख्यात हुआ। उसने उत्पन्न होते ही पिता से कहा, तात, मुझे भूख सता रही है। मेरे आहार के लिए
यह संपूर्ण जगत मुझे अर्पित कर दीजिए। वह काल रूपी अग्नि अपनी ज्वालाओं के द्वारा 10 दिशाओं में फैलती जा रही थी। इसी समय ब्रह्मा जी भी उस स्थान पर पधारे जहाँ उर्व मुनि ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी उर्व से बोले, विप्रवर, तुम लोगों का हित करने की इच्छा से अपने पुत्र के तेज को रोके रहो। उर्व बोले, भगवान, जब इसका यौवन काल उपस्थित होगा तब यह किस हवि से तृप्त होकर सुख पाएगा? इसका निवास स्थान किधर होगा? ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर, जिसकी आकृति घोड़ी की मुख के समान है, समुद्र के उस मुख में इसका निवास होगा। उसी जल में मैं तुम्हारे पुत्र के लिए भविष्य रूप में अर्पित करता हूँ। उसके रहने का स्थान भी वहीं होगा। इस अग्नि को मैंने जलाहारी बना दिया है। यह प्रलय के समय देवता, राक्षस और असुर आदि समस्त प्राणियों को भस्म कर देगा। तब और नामक अग्नि ने अपनी ज्वाला को समेट लिया और समुद्र के मुख में प्रवेश किया। इस प्रकार प्राचीन काल में उर्व ऋषि के पुत्र और नामक अग्नि ने इस माया को रचा था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय और दुस्सह है। यह दैत्य अब संसार से उठ गया है, अतः यह माया अब निर्बल हो गई है। जिन्होंने अपने तेज से इसे रचा था, उन्होंने ही इसको शाप भी दिया था। यह माया हिरण्यकशिपु के जीवन काल तक ही बलवान रहेगी। वरुण बोले, इंद्रदेव, यदि आपको इस माया को समाप्त करना है तो आप मुझे जल के उत्पत्ति स्थान चंद्रमा को मेरी सहायता के लिए दीजिए। चंद्रमा की सहायता और आपकी कृपा से हम इस माया का अवश्य विनाश कर डालेंगे। वरुण देव के कहने पर इंद्र ने सोम को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। तत्पश्चात उस महायुद्ध में पाशधारी वरुण और श्वेत किरणों वाले चंद्रमा पाश से मारकर और ओले गिराकर दानवों का संहार करने लगे। उन दोनों के द्वारा की गई जल वर्षा से दानवों की सेना प्रलय काल में अनंत जल राशि में डुबाए गए जगत के समान दिखने लगी। इस प्रकार चंद्रदेव और वरुणदेव दैत्यों की रची माया का शमन करने लगे। मायावी दानव मैंने जब यह देखा, तब उस दानव शिरोमणि ने स्वर्ग में अपने पुत्र कौच के द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध पार्वती माया को प्रकट किया, जो इच्छानुसार सर्वत्र पहुंच जाने वाली थी। वह शिलाओं का विशाल जाल सा बिछा देती थी। उस पार्वती माया ने चट्टानों के टकराने की आवाज़ से, पत्थरों की वर्षा से और गिरते हुए वृक्ष समूहों से देव समुदाय को मारना आरंभ किया। उस दैत्य की माया के प्रभाव से वरुण और चंद्रमा दोनों की मायाएं अदृश्य हो गई। उस युद्ध में ऐसा कोई देवता नहीं दिखता था जिसके शरीर पर पत्थरों की चोट न आई हो। उस समय भगवान गदाधर को छोड़कर और शेष देवताओं की सारी सेना निरुपाय एवं निश्चेष्ट हो गई थी। मैं दानव की रची माया को शांत करने के लिए भगवान ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी। फिर दोनों देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उस माया को दूर करने लगे। महायुद्ध में बवंडर की तरह वेग से घूमते पावक और पवनदेव ने उस पार्वती माया को भस्म कर डाला। उन दोनों ने मिलकर दानव सेना को भस्म करना आरंभ किया। इस तरह दानवों के प्रयत्न निष्फल हो गए। त्रिलोकी का बंधन जाता रहा और देवता सब और अत्यंत हर्ष से भरकर साधु साधु कहने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की विजय हुई और मैं दानव की पराजय। संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो गई और धर्म का विस्तार होने लगा। मनुष्य सदाचार की ओर अपने को अभी अपना बंधु मानने लगे। अग्निहोत्र का कार्य ठीक ढंग से चलने लगा। शुद्ध आत्मा पुरुष तपस्या में प्रवृत्त होने लगे। धर्म के 3 पैर जम गए और अधर्म का एक ही पैर शेष रह गया। देवताओं की स्तुति युक्त गाथाओं का सब और गान होने लगा। अग्नि वायु ने दैत्यों पर महान भय उपस्थित कर दिया है, यह सुनकर कालनेमी नाम से विख्यात दानव उनके सामने आया। उस दानव के युद्ध भूमि में आने से समस्त देवता भयभीत चित्त से उसकी ओर देखने लगे।
उस कालनेमी के आते ही इंद्र आदि सब देवता भय से व्यथित हो उठे। कालनेमी दानवों को पुष्ट करने की इच्छा से बढ़ने लगा। उसे देखकर सभी दानव सहसा उठ खड़े हुए, मानो उनको अमृत मिल गया हो। उसके आने से सारे दानव भय और त्रास रहित हो गए। वे सभी फिर हर्ष और उत्साह से युद्ध के लिए डट गए। अब एक बार फिर देवताओं और दानवों की सेना आपस में भिड़ गई। अब देवताओं और दानवों से भरा वह युद्ध बड़ा भयंकर हो चला था। वह संग्राम अस्त्र शस्त्रों से गुथ गया था। दोनों ओर से फेंके और उछाले जाने वाली गदाओं से आकाश मलिन हो रहा था तथा देवता और दानवों के क्षोभ से व्याप्त होकर अत्यंत भयानक प्रतीत होता था। इसी बीच कुपित हुआ महान असुर कालनेमी समुद्र की जलराशि से परिपूर्ण होकर अपना विशाल रूप प्रकट करने लगा। उस युद्ध में कालनेमी की मार खाए देवता चलने फिरने की शक्ति भी खो बैठे। कालनेमी ने देवताओं को इतना भयभीत कर दिया कि वह अपनी सुध बुध खो बैठे। उसने रण में ऐरावत पर बैठे इंद्र को बाणों के बंधन में बांधकर स्तब्ध कर दिया। कालनेमी ने वरुण के पाश को भी काट दिया। सबके प्राण लेने वाले दंडधारी यम को भी उसने युद्ध में अचेत अवस्था में पहुंचा दिया। अतः वह डर कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। कालनेमी ने अपने पराक्रम से सबको अपने वश में कर लिया। समस्त लोकों का महान भय देने वाला वह दैत्य पंच महाभूतों का अधिपति एवं सर्व लोकमय होकर स्वयंभू ब्रह्मा के समान शोभा पाने लगा। समस्त लोगों की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत ब्रह्मलोक में स्थित हो ब्रह्मा बन बैठा। तब समस्त दैत्य उसकी स्तुति करने लगे। कालनेमी के द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और भगवान नारायण के आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी यह पांचों उसके पास नहीं गए। इससे कालनेमी को बड़ा क्रोध हुआ। वह भगवान विष्णु के पद एवं वैकुंठ धाम को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से उन श्री नारायण देव के निकट गया। भगवान विष्णु को दैत्यों के विनाश के लिए रण क्षेत्र में खड़ा देख दानव कालनेमी का हृदय क्षोभ से भर उठा। वह बोला, यही हमारे पूर्ववर्ती दानव ऋषियों एक कार्णववासी मधु एवं केटप का सुप्रसिद्ध शत्रु है। इसकी छाया में रहकर देवता यज्ञ के मुख्य भाग में स्थित हो महर्षियों द्वारा 3 प्रकार से हवन करके अर्पित किए गए हविष्य का उपभोग करते हैं। यही वह दैत्यों का काल है, परंतु आज इसका काल बन मैं खड़ा हूँ। ऐसा कह वह रणभूमि में भगवान नारायण पर अयोग्य वचनों से नाना आरोप लगा युद्ध के लिए उतर आया। भगवान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे तू क्षमा और सहनशीलता का उल्लंघन करके बढ़ बढ़कर बातें बना रहा है, इसलिए अपने ही दोषों से मारा जा चुका है। तूने देवताओं का अधिकार उनसे छीन लिया है, इसलिए तुझे मारकर मैं उनके अधिकार उन्हें पुनः दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यह सुनकर वह दानव क्रोधपूर्वक हंसने लगा। उसने अपनी 100 भुजाओं को उठाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर वार किया, परंतु इससे भगवान जरा भी विचलित न हुए। फिर कालनेमी ने गदा उठाई और उसे गरुड़ पर छोड़ दिया। गरुड़ के मस्तक पर चोट लगने पर वह पंजों के बल पृथ्वी पर टिक गया। गरुड़ को गदा से प्रहार से पीड़ित और अपने को भी छद विछद देख भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चक्र हाथ में ले लिया। श्री हरि ने समर भूमि में अपने तेज से दानवों के तेज का अपहरण करके उस चक्र से कालनेमी की भुजाओं को काट डाला। उस दैत्य के उन 100 भयंकर मुखों को भी भगवान ने उस चक्र द्वारा बलपूर्वक मथ डाला। भुजाओं और मस्तकों के कट जाने पर भी उस दानव का धड़ युद्ध स्थल में शाखा रहित वृक्ष के समान खड़ा रहा। तब गरुड़ ने पंख फैलाकर उसके धड़ को अपनी छाती से धक्का देकर गिरा दिया। उसका वह शरीर तब स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर आ गिरा। उस दैत्य के धराशायी होने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता साधु साधु कहते कहते वहाँ आए और भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति करने लगे। संग्राम के
वह मार्गकाट समाप्त होने पर देव पितामह ब्रह्मा जी समस्त ब्रह्म ऋषियों, वृक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ शीघ्र पहुँचे और उन्होंने भी श्री विष्णु की पूजा व स्तुति करी। भगवान विष्णु बोले, सभी देवता मेरी बात ध्यान से सुने। युद्ध में हमने इंद्र से भी बहुत पराक्रमी कालनेमी आदि समस्त दानवों को मार डाला है। इस महासंग्राम से सिर्फ 2 ही दैत्य बचकर निकले हैं, विरोचन कुमार दैत्य राजबलि और महान ग्राहु। अब आप सब अपने स्थान पर जाएं। देवताओं, अब तुम सब दैत्यों का भय त्याग दो, तुम सबका कल्याण हो। जब दानवों की तरफ से तुम्हें भय प्राप्त होगा तो मैं शीघ्र ही आकर तुम सबको उनकी ओर से निर्भय कर दूंगा। ऐसा कहकर महायशस्वी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण। इस तरह हरिवंश पर्व समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम आरंभ करेंगे विष्णु पर्व। विष्णु पर्व में हम सुनेंगे श्री कृष्ण अवतार का विस्तृत वर्णन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।